खुश हैं। मतलब आपको मारा जाएगा पर आप लोग हमला नहीं करेंगे? हम हमला करने वाले नहीं हैं, अहिंसा पे चले। एकदम एक गाल के जवाब में दूसरा गाल हाजिर कर देने वाले हैं, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं। एक दिन सबका बात टूटता है, टूटेगा। तो जब टूटेगा तो क्या नतीजा होगा? अरे अगर हम सड़कों पे मरेंगे तो हमारी लाशें सड़ेंगी तो बीमारियां फैलेंगी। अरे हम मरेंगे ना, यही ना होगा कि हमको मार दिया जाएगा। तो अगर हम मर भी जाएंगे तो हम सड़ जाएंगे, तो सड़ेंगे तो बदबू फैलेगी। कार जो है उसमें कह रही है कि उसमें हम गैर मुस्लिम को भी रखेंगे। आप रखिए, ठीक है, आप हमारे वक्फ बोर्ड में आप रखते हैं, तो हम अगर ये कहेंगे कि आपकी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, राम मंदिर जो ट्रस्ट है या ज्ञानवापी का ट्रस्ट है या तिरुपति का ट्रस्ट है, तो उसमें भी आप नॉन हिंदूज को रखिए। आप रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे भाई? तब तो आपकी धार्मिक भावना आहत हो जाएगी। ये अंबानी की जो मकान है कलकत्ते में, जो यतीम खाने पे बनी है, वो वक्फ की जमीन थी और उस पे बनी है, उसको बचाने के लिए बिल लाया गया। इस वक्फ की जमीनें अडानी अंबानी को देने के लिए बिल लाया गया। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। अब तो बस जान ही देने की बारी है। अब तो बस जान ही देने की बारी है। मैं कहां तक करूं साबित की वफादार हूं मैं। जो कोशिश का जो नतीजा है वो क्या होगा आपके हिसाब से? भाई कोशिश करें तो हम तो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। मतलब अहिंसा। हाँ, अहिंसा। हम लोग तो अहिंसक हो नहीं सकते। हम तो तलवार भाला बंदूक लेकर के सड़क पे निकल नहीं सकते। अभी कल रात 2 बजे लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल संशोधन जो है पास हुआ है। कई दिनों से जो है पूरे देश में जो है इस बिल का पक्ष भी लिया जा रहा था और विपक्ष भी हो रहा था। वाद विवाद का सिलसिला हमेशा इस बिल को लेकर, संशोधन को लेकर जारी था। आखिरकार सभी वाद विवादों के बीच में जो है यह बिल जो है पास हुआ है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ नेता अटल जमाल लारी जी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी राय क्या है वक्फ बोर्ड के संशोधन पर। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका हमारे साथ। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। और जहाँ तक वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो सरकार ने पास कराया है, वो सरासर हमारे खिलाफ है। कहीं से भी वो हमारे हक में नहीं है। जिस तरीके से किरण रिजिजू साहब पार्लियामेंट में चीख चीख के कह रहे थे कि ये मुसलमानों की भलाई के लिए है, पिछड़ों की भलाई के लिए है, नौजवानों की भलाई के लिए है, महिलाओं की भलाई के लिए है, सरासर झूठ है, बकवास है। और ये कहना कि तमाम लोगों ने, मुसलमानों ने इसका स्वागत किया है, ये भी सरासर झूठ और गलत है। कुछ लोग हैं भाजपा के मुस्लिम होंगे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के होंगे, हो सकता है इन लोगों ने स्वागत किया। देखिए, जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है वो सरकार की दी हुई नहीं होती है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, हम जो दान देते हैं अल्लाह की राह में, खुदा की राह में दे देते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है। और तमाम देश के मुसलमानों के जरिए दान की हुई, वो दी हुई, दान नहीं वक्फ की हुई, वो प्रॉपर्टी है। जब हमने दिया है तो उस पर भी अधिकार हमारा ही होना चाहिए। लेकिन सरकार अब वो अधिकार हमसे छीन के ले लेना चाहती है और वो चाहती है कि जैसे उसने सेना की जमीन को बेच दिया, रेलवे की जमीन को बेचा जा रहा है, वक्फ बोर्ड को दिखाया जा रहा है कि इनके पास इतनी चल और अचल संपत्तियां हैं। अब निगाह उस पे सरकार की बैठी हुई है कि इन संपत्तियों को कैसे बेचा जाए, और इसी को बेचने के वास्ते ये जो है बिल लाया गया है ताकि वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर दिया जाए और उसको हमारा हक हमसे छीन लिया जाए।
उस संपत्ति के पैसे से हमारे मदरसे चलते हैं, तनख्वाह दी जाती है, मस्जिदों की रंग रोगन पेंट होती है, स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं, बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। और जब ये सरकार अपने कब्जे में ही लेना चाहती है और ले लेगी तो ये सारी चीजें हमारी बंद हो जाएगी। अब जैसे मदरसा है तो हमको उसमें दीनी तालीम भी मिलती है, तो दुनियावी तालीम भी मिलती है। मतलब मजहबी के साथ साथ जो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर की जो पढ़ाई होती है वो भी हमको उसकी शिक्षा दी जाती है। तो हमारे बच्चे मदरसे के पढ़े हुए आलिम और उलमा भी बनते हैं, और डॉक्टर और इंजीनियर भी बनते हैं, अधिकारी भी बनते हैं। तो इन सब चीजों पे रोक लगाने के लिए अब उसमें यह प्रावधान बना दी थी कि वक्फ हमारा है, बोर्ड हमारा है, हमको हमको अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25, 26 हमको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। हमारा ये बोर्ड है, जरूर है कि सरकार उसमें लोगों को नॉमिनेट करती है, और पहले जो करती थी तो मुस्लिम समाज के लोग होते थे, उसमें 3 सांसद मुस्लिम होते थे। सेंट्रल में अलग वक्फ बोर्ड है और उसके बाद से प्रदेशों में भी है। अब सरकार जो है उसमें कह रही है कि उसमें हम गैर मुस्लिम को भी रखेंगे। आप रखिए, ठीक है, आप हमारे वक्फ बोर्ड में आप रखते हैं, तो हम अगर ये कहेंगे कि आपकी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, राम मंदिर जो ट्रस्ट है या ज्ञानवापी का ट्रस्ट है या तिरुपति का ट्रस्ट है, तो उसमें भी आप नॉन हिंदूज को रखिए। आप रखेंगे? नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे भाई? तब तो आपकी धार्मिक भावना आहत हो जाएगी। आप हमारे में हर चीज में कहते हैं कि इसमें महिला को भी रखेंगे, कहते हैं कि इसमें बोहरे को रखेंगे, कादियानी को रखेंगे, आगा खानी को रखेंगे, शिया को रखेंगे, सुन्नी को रखेंगे, यानी सब उसका बंदरबाट करेंगे। उसमें जो है जो सांसद रहेंगे वो किस जात धर्म बिरादरी के रहेंगे, कुछ नहीं। कलेक्टर को आप पावर दे देंगे, जो जमीन होगी उसको डिस्प्यूट कर देंगे, पैदा कर देंगे। कलेक्टर को अधिकार होगा कि जिसको चाहे दे दे, कलेक्टर को अधिकार होगा। डराया गया, हमारे रीजन साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को भी वक्त के लोगों ने दावा कर दिया तो पूरा देश चला जाता, ये हो जाता, उसको बचाने के लिए लाए हैं। ये अंबानी की जो मकान है कलकत्ते में, जो यतीम खाने पे बनी है, वो वक्फ की जमीन थी और उस पे बनी है, उसको बचाने के लिए बिल लाया गया। इस वक्फ की जमीनें अडानी अंबानी को देने के लिए बिल लाया गया, उसको बेचने के लिए बिल लाया गया। इस बिल से मुसलमानों का कहीं भी भला नहीं होने वाला है। हमारी धार्मिक मामलों में यह हस्तक्षेप है। आपका कहना है कि मुसलमानों का भला नहीं होने वाला है, और वहीं मौजूदा सरकार का इस पे कहना है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए संशोधन किया गया है। क्यों? क्योंकि हमेशा से कहा गया कि वक्फ बोर्ड जो है किसी की भी जमीन को हड़प लेती है, हथिया लेती है। सवाल नहीं पैदा होता, एकदम झूठ प्रोपेगेंडा है, गलत बात हो रही है। वक्फ वो जमीन होती है जिसको हम देते हैं, और कभी किसी ने दिया है तो उस जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है, तो हम उसके लिए तो मुकदमा करेंगे ना, हम तो जाएंगे ना वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल था, उसको भी खत्म कर दिया। ये सारे अधिकार जो डीएम को दे दिया जा रहा है, तो डीएम तो हर प्रॉपर्टी को जो है विवादित घोषित करके जो है जिसको चाहेगा दे देगा, सरकार को दे देगा, सारी जमीनें सरकार ले लेगी। एक बहाना बना करके तमाम जमीनों को सरकार हड़पने का काम करेगी। कहीं से भी हमारी भलाई के लिए नहीं है। हमारा जो पहले का कानून था वो हमारे भलाई के लिए था। सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट में पढ़ लीजिए, सच्चर कमेटी ने क्या कहा था। लेकिन ये तो बरगलाया जाता है, आप जब हमको छत पे नमाज नहीं पढ़ने देते, आप हमको सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देते, आप हमको जमीन खरीदने पे पाबंदी लगाते हैं कि यहाँ पे मुसलमान जमीन नहीं खरीद सकता, मुसलमान दुकान नहीं ले सकता, मुसलमान मकान नहीं ले सकता, हमको जो है हमारी सारी हकूक छीने जा रहे हैं। हम किसी मेले में अगर हम दुकान लगाएं कुंभ में, तो हमको वहाँ दुकान नहीं दिया जा सकता।
गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग होती है। हम अगर एक नारा लगा देते हैं, हम काला फीता लोगों ने बांधा था ना अलविदाई जुमे पे, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है कि किन लोगों ने काला फीता बांधा। ज्ञानवापी के सामने जुमे की नमाज में जा रहे थे लोग, काला फीता बांध कर एक लड़का जो है पोस्टर लहरा दिया, वक्फ का विरोध करते हैं, तो उस लड़के को ढूंढा जा रहा है। यानी हम अगर बोल भी देते हैं तो हमको ढूंढा जाता है, हम कुछ भी कहते हैं तो हमारे सारे हक और अधिकार छीने जाते हैं, हमारे सारे फंडामेंटल राइट छीनने की बात हो रही है, हमको 2 नंबर का शहरी बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये हमारी भलाई कहाँ से करेंगे? ये अगर ईमानदारी से हमारी मुस्लिम महिलाओं के हमदर्द हैं तो क्यों नहीं मुस्लिम महिलाओं को 2% 4% सरकार का आरक्षण दे रहे हैं? सरकार का कहना है कि मुस्लिम महिलाएं जो है इस संशोधन से काफी खुश हैं, कोई दर्जा दिया जा रहा है। 3 तलाक पे भी यही कहा गया, 370 पे भी यही कहा गया। तो 370 पे सरकार बताए कितने हमारे हिंदू भाइयों ने जो है जाके वहां जमीन खरीदी है अडानी अंबानी को छोड़ के? क्या कहाँ से सब आतंकवाद रुक गया? 3 तलाक पे भी तो ये कहा गया। तो ये तो फर्जी टोपी दाढ़ी वालों को कुछ लोगों को ला करके दिखा दिया जाता है। ये तमाम मुस्लिम संस्थाओं ने इसका विरोध किया है। और आज इस देश में जो लोग अपने को सेकुलर नेता कहते थे, बनते थे, हम बड़े मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो आज इस वक्त अमेंडमेंट बिल आने की वजह से उन लोगों का चेहरा भी साफ हो गया। जैसे चंद्रबाबू नायडू, जैसे नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चौधरी जयंत चौधरी, देवगौड़ा, अजीत पवार, जीतन राम मांझी, इन सारे लोगों का चेहरा जो है सामने आ गया। और मुसलमान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों ने हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। मुंह पीछे कहते रहे चंद्रबाबू नायडू कि हम वक्फ की संपत्तियों की हिफाजत करेंगे, लेकिन जाकर के भाजपा के चरणों में ये सब लोग गिर गए हैं। इसलिए अब इनका चेहरा बेनकाब हो गया है और हम समझ गए हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। इस वक्फ बिल ने हालांकि एनआरसी पे, सीए पे भी तमाम लोगों के चेहरे बेनकाब हुए हैं, लेकिन आप तो जो उल्टी सीधी बातें करते थे, हमको भरमाते थे, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। तो ये वक्फ कहीं से संविधान के अनुरूप नहीं है, ये कहीं से भी लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। वक्फ देखिए दुनिया के हर कोने में है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे वक्फ बोर्ड ना हो या वक्फ प्रॉपर्टी ना हो। अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, वहां पे भी अलग है कि सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन चैरिटेबल संस्थाएं हैं जो लोग अपने तरीके से चलाते हैं, जो लोग उसमें अपनी जमीन जायदाद को अल्लाह की राह में देते हैं। कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मोरक्को हो, चाहे कोई ऐसा मुल्क है नहीं है जहाँ पे ये सिस्टम न हो। क्योंकि हम अगर हमारे पास बहुत ज्यादा धन है, रकम है, दौलत है, जमीन है, तो हम अल्लाह के राह में दे देते हैं कि उससे गरीबों का काम चले, रोजी रोटी चले, उससे मदरसे चले, स्कूल चले, कॉलेज चले, यूनिवर्सिटियां बने। तो इस सब को सरकार की वजह से रोक लग जाएगी और सारी संपत्तियों को सरकार हड़पने का काम करेगी, कोई ना कोई बहाना बना के, और सब में कोई ना कोई विवाद पैदा कर दिया जाएगा। अच्छा, मौजूदा पक्ष सरकार जो है ये कह रही है कि जो मुस्लिम जनता है वो उसको संशोधन से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने स्वागत किया है, पर जितने मुस्लिम नेता हैं जो अलगाववादी हैं वो मुस्लिम जनता को बलगा रहे हैं। 5 करोड़ लोगों का लेटर गया था राष्ट्रपति के पास। वो 5 करोड़ कौन लोग थे? नेता थे 5 करोड़। इसलिए तो कहे कि जनता को बलगाया जा रहा है। तो 5 करोड़ जनता ने ही तो राष्ट्रपति के पास लेटर भेजा था, वक्फ बिल का हम विरोध करते हैं। वो 5 करोड़ जनता ने लेटर भेजा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, उस पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जेपीसी बना के एक झुंझुना दिखाया गया, उसमें भी किसी भी अपोजिशन लीडर की किसी भी बात को माना नहीं गया। सारे उन लोगों के अमेंडमेंट को जो है रिजेक्ट कर दिया गया।
कहीं से भी कोई मुस्लिम जनता इसके बारे में खुश नहीं है। खुश रहती तो अब बाहों पे काली पट्टी बांध के जुमे की नमाज नहीं पढ़ी होती। पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने बाहों पे काली पट्टी बांधी थी। ये तो सरकार का काम है झूठ बोलना। सरकार का काम है जमीनों को अडानी अंबानी जी को दे देना, तो कोई ना कोई तो सरकार बहाना बनाएगी। अब कुछ लोग तो हैं भाई, हर दल में नहीं है, नीतीश कुमार के दल में नहीं है मुसलमान, लेकिन अब तो पहचान हो रही है ना कि कौन हमारा हमदर्द है और कौन हमारा खैरख्वाह है और कौन हमारा दुश्मन है। मैं एक शेर कहना चाहूंगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब तो बस जान ही देने की बारी है, अब तो बस जान ही देने की बारी है। मैं कहां तक करूं साबित की वफादार हूं मैं कहां तक करूं साबित कि वफादार हूं मैं, वफा मुझ में भी है। जो माहौल बनाया जा रहा है, हमने कुर्बानियां दी हैं इस देश की आजादी के लिए और देश को आजाद कराया है, लेकिन आज इस देश में हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। आज हमको कपड़ों से पहचाना जाता है, आज दाढ़ी टोपी वालों को चिन्हित करके उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। आज क्या क्या नहीं इस देश में हो रहा है, क्या क्या नारे नहीं लग रहे हैं। हमको पाकिस्तान भेजा जाता है, हमको बाबर की औलाद कहा जाता है, हमको मुगलों की औलाद कहा जाता है। अरे हमको बाबर से और मुगलों से लेना क्या है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम भी कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हम भी इस देश में पैदा हुए और कन्वर्ट हमारे बाप दादा हुए, तो हम मुसलमान हुए किन्हीं कारणों से। और तो हमको भी राम मंदिर ट्रस्ट में रखा जाए, हमको भी तिरुपति बालाजी मंदिर के मैनेजमेंट पे रखा जाए, हमको भी उन जगहों पे रखा जाए। जब आप सबको रख रहे हैं तो हमको भी तो रखिए। तो संशोधन में आपको सबसे बड़ी आपत्ति आपकी ये है कि गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल किया? नहीं, शामिल करिए ईमानदार। आप उसको तो बंदर बाट कर देना, उसमें जज भी रहेंगे, फलाने भी रहेंगे, सांसद भी रहेंगे। पहले तो उसमें मुस्लिम सांसद होते थे और तमाम लोग रहेंगे, तो उसमें हमारा प्रतिनिधित्व तो कहाँ, तो जीरो हो गया ना। सब चारों तरफ से आप भर देंगे तो हम तो जीरो हो गए। आप बड़े हमदर्द हैं मुसलमानों के, महिलाओं के, क्यों नहीं आरक्षण देते हैं? क्यों नहीं बैकवर्डों के हमदर्द, तो बैकवर्डों को 4% आरक्षण देते हैं। अगर कर्नाटका में आरक्षण है तो उसका विरोध करते हैं आप कोर्ट में जाते हैं। आप हमदर्द हैं तो हमारे बैकवर्डों को आरक्षण दीजिए, गरीबों को आरक्षण दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दीजिए, शिक्षा में आरक्षण दीजिए, नौकरी में आरक्षण दीजिए। तो आप कहेंगे कि धार्मिक आधार पर नहीं दे सकते और धार्मिक मामलों में आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और जब हम आरक्षण की बात करेंगे तो कहेंगे धार्मिक मामलों में धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दे सकते। हाँ, आप सबको 10% आरक्षण दे सकते हैं, उसके लिए कानून बन सकता है, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। क्या हम 2 नंबर की शहरी हैं? आप 2 नंबर की शहरी बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए ना, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप हमको घर में कैद करके रख देना चाहते हैं ना, तो रख दीजिए ना। अब तो बार बार कहा जाता है कि इनके लिए जो अलग से हॉस्पिटल में जगह बना दी जाए। अब हॉस्पिटल में हमारे लिए अलग से कमरा बना दिया जाए, तो कल कहेंगे कि गांव बना दिया जाए, तो कल कहेंगे शहर बना दिया जाएगा। तो क्या मतलब, आप देश को तोड़ना चाहते हैं? ये भाजपा के लोगों का बयान है, तो देश को तोड़ना चाहते हैं कि अलग शहर बसेगा हमारे लिए, अलग गांव बनेगा हमारे लिए। तो ये देश को तोड़ने वाली बात हो रही है, ये देश को बनाने की बात नहीं हो रही है। और हर तरीके से एक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, जो एक बहुत बड़ी आबादी है, उसको गाहे बेगाहे आर्थिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, इकोनॉमिक आधार पे, हर मोर्चे पे आप उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप एक मंत्री तो बना नहीं सकते, एक एमएलए को टिकट तो दे नहीं सकते, आप जो सांसद तो बना नहीं सकते, 1-2 मिनिस्टर भी थे तो उनको भी आपने हटा दिया। और फिर आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं। अरे हमदर्द हैं तो कुछ MP MLA बनाइए, कुछ राज्यसभा में ही भेज दीजिए।
तो आप तो भेजेंगे नहीं, लेकिन गला चीखेंगे कि हम बहुत बड़े हमदर्द हैं, हमदर्द बन के हमारे साथ डाका डालना चाहते हैं, हमारे संपत्तियों पे डाका डालना चाहते हैं। आप कुछ भी होगा तो आप बुलडोजर चला देंगे। क्या हो रहा है देख नहीं रहे आप? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद क्या क्या नहीं हो रहा है। तो कहाँ नहीं कोई अगर जुलूस निकाल दे तो उसको चिन्हित करके उसको जेल में बंद कर देते हैं, मासूम बच्चों को जेल में बंद कर देते हैं। तो आपका कहना है कि मौजूदा सरकार में मुस्लिम की आज़ादी जो है पूरी तरीके से छीनी गई थी और ये संशोधन आने के बाद अब पूरी तरीके से हमारी आजादी को छीनने की कोशिश हो रही है। अभी भी कोशिश हो रही है। उसी का नतीजा है ये सब जो हो रहा है कि आप घर से निकलिए मत, आप छत पे नमाज मत पढ़िए, आप सड़क पे नमाज मत पढ़िए। ठीक है, हम इस देश के कानून को मानने के लिए तैयार हैं और सरकार ने कहा तो हमने माना। हम आज भी मानने के लिए तैयार, हम मानेंगे, लेकिन हर उस बात को नहीं मानेंगे जिससे हमको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। तो अगर आप नहीं मानेंगे या मुस्लिम आवाम नहीं मानेंगे और ये कोशिश का जो नतीजा है वो क्या होगा आपके हिसाब से? भाई कोशिश करें तो हम तो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। मतलब अहिंसा। हाँ, अहिंसा। हम लोग तो अहिंसक हो नहीं सकते। हम तो तलवार भाला बंदूक लेकर के सड़क पे निकल नहीं सकते। हम तो जो है खामोशी से एहतजाज करेंगे। सड़कों पे जो हमको हमारा हकूक मिला है, लेकिन वो भी छीनने की कोशिश हो रही है। काला पट्टी बांधने पे भी रोक लगाई जा रही है। तो हम सारी पाबंदियां तो हमारे लिए हैं, सारे कायदे कानून हमारे लिए। तो सब्र का बांध कभी टूटेगा या बंधा हुआ रहेगा? एक दिन सब्र का बांध टूटता है, टूटेगा। तो जब टूटेगा तो क्या नतीजा होगा? अरे अगर हम सड़कों पे मरेंगे तो हमारी लाशें सड़ेंगी तो बीमारियां फैलेंगी। अरे हम मरेंगे ना, यही ना होगा कि हमको मार दिया जाएगा। तो अगर हम मर भी जाएंगे तो हम सड़ जाएंगे, तो सड़ेंगे तो बदबू फैलेगी ना, तो बीमारी होगी ना, तो बीमारी उस आएगी तो सब बहुत से लोग उसके जद में आ जाएंगे। हम तो खामोश हैं। मतलब आपको मारा जाएगा पर आप लोग हमला नहीं करेंगे? हम हमला करने वाले नहीं है, अहिंसा पे चले। एकदम एक गाल के जवाब में दूसरा गाल हाजिर कर देने वाले हैं, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं। कब तक देख रहे हैं? कब तक सब्र का बांध टूटेगा? देखा जाएगा। ऊपर वाला है। अरे भाई, हम जिस दिन पैदा हुए थे ना भाई श्रीवास्तव जी, तो जानते हैं जब मुसलमान पैदा होता है तो उसके कान में कौन सी आवाज दी जाती है? मालूम है? नहीं पता। नहीं मालूम है। जब हम पैदा होते हैं तो अजान दी जाती है और ये बताया जाता है कि तुम अब पैदा हो गए, अब मरना बरहक है, अब इसके बाद तुमको मरना है। पैदा हो गए उसी दिन अजान दे दी जाती है, और वो अजान कौन होती है? मेरे मौत की होती है। वो अजान जो होती है मेरे मौत की होती है। हम जब मरते हैं तो हमारी जो जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है तो उसमें अजान नहीं होती। मालूम है? नहीं मालूम है। हर नमाज के पहले अजान होती है, लेकिन जनाजे की नमाज एक ऐसी है जिसमें अजान नहीं होती। वही अजान हमारे पैदा होते ही दे दी जाती है। तो हमारी तो अजान दी जा चुकी है। हमको तो मरना है, बरहक है। जब मौत होगी है मर जाएगी। अच्छा, वक्फ बोर्ड संशोधन के बाद जो है कुछ, जैसा आपने कहा सब्र का बांध जो है जल्दी ही टूटेगा, तो वहीं बीजेपी के एक नेता ने कहा कि हो सकता है कि बहुत जल्द गोधरा जैसा कांड भी देखने को मिलेगा हम लोग। भाई तो वो लोग करें, लोग बीजेपी वाले लोग जो भी कांड करना हो करें। नहीं, उनका कहना है कि गोधरा कांड जो है मतलब मुस्लिमों ने किया। कतई मुस्लिमों ने क्या नहीं किया था। जांच कार सेवकों पर हमला किया गया था, ट्रेन में आग लगाई, ट्रेन में अंदर से आग लगी थी। सारी रिपोर्टें हैं, पढ़ लीजिएगा। सारी रिपोर्टें हैं, पढ़ लीजिएगा। वहाँ के IAS PCS अफसरों का बयान पढ़ लीजिएगा। पूर्व जज काटजू जी का बयान पढ़ लीजिएगा। कहीं से कोई गोथरा में किसी ने आग नहीं लगाई थी, अंदर से आग लगी थी खाना पकाते समय। ये तो हमारे ऊपर डाल दिया गया था। उसी को लेकर के रामविलास पासवान और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, जो आज बीजेपी के साथ है। तो रेलवे मंत्री थे लोग। तो कहीं से कोई गोधरा नहीं होना है। हाँ, भाजपा गोधरा बनाए या कुछ और बनाए या गुजरात बनाए तो भाजपा के ऊपर है। तो विश्व हिंदू परिषद और RSS और बजरंग दल के लोग आजकल क्या नारे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जुलूस निकल रहे हैं, कैसे मस्जिदों पे झंडे फहरा दिए जाते हैं, कैसे कब्रिस्तानों में जो है
बुलडोजर चल जा रही है, मदरसों पे बुलडोजर चल जा रही है, तो कौन कर रहा है? ये तो दुनिया देख रही है ना। हाल ही में गोधरा कांड पे जो एक फिल्म बनी थी जिसको प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री खुद देखने गए थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? शायद आपने भी वो फिल्म देखी हो। नहीं, हमने नहीं देखा, हम फिल्म देखते ही नहीं। पहली बात, हम बचपन से कभी 2-4 एक तो फिल्म देखेंगे तो देखेंगे भाई। ऐसी फिल्मों को तो टैक्स फ्री भी किया जाता है और देखा भी जाता है, चाहे छावा हो, चाहे गोधरा हो, चाहे अब बहुत ऐसी फिल्में हैं। तो सरकार तो ऐसी फिल्मों को बनवा रही है ना, एक समाज को एक समाज से अलग करने के लिए, एक समाज के खिलाफ नफरत भरने के लिए, एक समाज के खिलाफ दूसरे समाज के दिमाग में जहर भरने के लिए ये सब चीजें हैं। अभी औरंगजेब का कब्र उखाड़ा जा रहा था। हर चुनाव में मुगल आ जाते हैं, पाकिस्तान आ जाता है, मटन आ जाता है, मछली आ जाता है, तो कुछ न कुछ तो आता ही रहेगा। हमको डिस्टर्ब किया जाता रहेगा, हमको परेशान किया जाता रहेगा, तो होता रहेगा ना। तो कहीं से भी भाजपा कुछ भी करा सकती है, हुकूमत उनकी है। अगर ऐसा है तो LIU, CID डिपार्टमेंट, CBI सभी एजेंसियां क्या कर रही हैं? श्री मबूजीसन का छापा मारने के लिए है। ये तो पता चेक करे ना कि कौन ऐसी साजिश कर रहा है, तो दे उनको फांसी की सजा। फांसी की सजा दें। भाजपा के नेता कह रहे तो उनको जानकारी होगी तो बताएं कि वो कौन से लोग हैं, गोधरा दोहराना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, गुजरात दोहराना चाहते हैं। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री तो काल में हुआ था ना। तो कुछ भी होगा तो इल्जाम तो हमारे ऊपर आएगा। तो कुछ भी करा के इल्जाम। अभी कितनी घटनाएं देखिए, आपने देखा होगा कि कहीं गाय का गोश्त भेज दिए, कहीं किसी मंदिर में तोड़ फोड़ कर दिए, और जब उसकी जांच हुई और पकड़े गए तो कौन लोग निकले? आपने देखा होगा लगातार कहीं कोई मुस्लिम निकला? कहीं नहीं निकला। चाहे वो बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हुई, तो ऐसी घटनाएं कराई जा सकती हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और ऐसे संगठनों के माध्यम से। इनके नेता यति नरसिम्हानंद से लेकर के तमाम लोग हमारे प्रॉफिट के बारे में और लोगों के बारे में एक से बढ़ के टी राजा से लेकर के अब तक नाम है, क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग। कोई मुसलमान रिएक्ट करता है? कोई जवाब देता है? तो बस यही करता है कि कोई जुलूस के शक्ल में विरोध कर देगा है, पर इतना ही करता, वो परमिशन लेकर के काला पट्टी बांध देगा। अभी आपने कहा कि उनकी तरफ से कराया जाएगा वैसा गोधरा कांड या जैसा भी, तो क्या मुस्लिम चुप रहेंगे? भाई हम तो अभी खामोशी से सब देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे खिलाफ हो रहा है षड्यंत्र। तो देख रहे हैं ना, हम तो सब देख ही रहे हैं। अभी तक जितने अभी तक हो रहे हैं हिंदुस्तान में, तो सब देख ही रहे हैं ना। हम कहीं उसका कोई जवाब देने थोड़े जा रहे हैं। हम उसका जो है उसके खिलाफ सड़कों में थोड़े भी उतर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हुआ है उसका क्या जवाब रहेगा? क्योंकि आप शुरू से हमारे भी चैनल के माध्यम से कहें कि आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है, तो अब मुस्लिम कहाँ जाएंगे? देखिए, बोर्ड को लेकर आप ईमानदारी से बताइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कहीं ईमानदारी के फैसले हो रहे हैं? जज के घर से इतने रकम निकल रहे हैं, जजों का बयान क्या आ रहा है, जजों को कैसे प्रोत्साहित करके सांसद और गवर्नर बना दिया जा रहा है। थोड़ी बहुत हमेशा हमने कहा है कि अगर कुछ उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट में। और वो भी आपने देख लिया, अभी हमारे जज साहब रिटायर्ड हुए हैं। क्या नाम था जस्टिस, अरे महाराष्ट्र वाले भाई जो अभी रिटायर्ड हो गए चीफ जस्टिस, उनका भी आपने देख ही लिया। अब जो वर्शिप एक्ट है उसमें भी तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। तो एक कानून बनाते हैं, उसको भी बदलते भी लोग। तो भाई इनकी हुकूमत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनको जो करना और जो चाहेंगे करेंगे। हम अपने उन भाइयों के साथ हैं, उनके भरोसे हैं जो इस देश में सेकुलर हिंदू हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं, जो हमारी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। हमने कभी किसी मुसलमान को तो लीडर माना नहीं। हमने तो हमेशा आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा आपको ही राष्ट्रपति बनाया। तो जो हमारे बिरादराने वतन हमारे हिंदू भाई कहेंगे, जो हमको गाइडलाइन देंगे, जैसा बताएंगे उस रास्ते पे हम चलने का काम करेंगे। वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, वो आगे रहेंगे, उनके पीछे पीछे हम भी रहेंगे। अच्छा, लोकसभा में कल लाइव जो है ओवैसी साहब बिल फाड़ देते हैं, तो ये संसद का अपमान कहाँ था? अच्छा ये बताइए कि संसद में कितने बार कितनी बिलें फाड़ी गई हैं? ये पहला वाकया है। सैकड़ों बार भाजपा से लेके कांग्रेस के लोगों ने बिल फाड़ा है, एक बार नहीं। तो तमाम लोग जो इसको पसंद नहीं आता उन्होंने बिल फाड़ दिया।
अब ऐसे ने भी फाड़ दिया। तो ये तो संसद में कई बार हुआ है, संसद में कई बार कुर्सी में चले हैं, विधानसभाओं में चले हैं, तो कोई नई तो बात है नहीं। ये तो नई नई परंपरा डाली जा रही ना। संसद में गाली नहीं सुने आप देते हुए विदुड़ी को, मुसलमानों को, मुसलमान सांसद को? क्या हुआ उसमें? कुछ हुआ क्या? हाँ, तो संसद में भी तो क्या क्या नहीं हो रहा है, उसमें कोई एक्शन हुआ? तो इसीलिए लोगों का हिम्मत बढ़ रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि एक नेता होने के नाते नहीं, एक मुस्लिम होने के नाते इस वक्फ बोर्ड संशोधन पर आप मुस्लिमों को क्या संदेश दें? हम ये कहेंगे कि हमारे हक में नहीं है ये जो संशोधन हुआ है, वो हमारे हक में नहीं है। हमारे अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है और हमारे मदरसे, मस्जिद, दरगाह, ये सब जो है ये किसी न किसी तरीके से इसको हथियाने की कोशिश हो रही है। और देखिए, जितनी भी मस्जिदें होती है ना, वो सब वक्फ बोर्ड में इंदराज होता है उसका। कोई ऐसी मस्जिद नहीं होगी जो वक्फ बोर्ड में जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो, और बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई मस्जिद जो है आप चला भी नहीं सकते, इस होगी भी नहीं। तो हमको तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे हक में नहीं है, हमारे खिलाफ है, और हम इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। और हम तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन लोगों ने इसका विरोध किया। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के लोगों ने भी इसका लगभग विरोध किया है। विरोध का तरीका क्या कहना चाहिए? अरे विरोध का तरीका क्या है? जैसे पार्लियामेंट में विरोध हुआ, असेंबली में विरोध होगा। जगह जगह जो हमारे राजनेता, हमारे उलमाए कराम जो हमको बताएंगे, उस हिसाब से हम करेंगे। तो शांति ढंग से विरोध, एकदम शांति। हम कोई पत्थर मारने नहीं जा रहे हैं, लाठी चलाने नहीं जा रहे हैं, गोली चलाने नहीं जा रहे हैं। जो भी करेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। कुछ भी होगा अगर विरोध, तो वो शांति तरीके से ही होगा। इस कानून के तहत होगा, जो हमको कानून में जो अधिकार दिए गए उसी के तहत होगा, उससे उलट कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अतल जमाल लारी जी, जिन्होंने कहा कि मुस्लिम के पक्ष में ये संशोधन वक्फ बोर्ड का बिल्कुल भी नहीं है, और मुस्लिमों की आज़ादी की जो छीनने की जो कोशिश है वो अभी भी जारी है, पर हमारा जो अभी भी सब्र का बांध है वो अभी भी बना हुआ है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सहारे जन की आवाज, नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।